औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 12 और आज हमारा लेक्चर नंबर है 11 और आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ये जी हमारा क्वेश्चन है आज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। कि इन जो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, ऑपोजिट का मतलब आपको पता ही है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमने आज कैलकुलेट करनी है। हमें पता है जिस वक्त भी बेटा आप याद रखें, आप शीट की बात करते हैं और उस या इनफाइनाइट शीट जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था उसकी बात करते हैं, और जब उस इनफाइनाइट शीट में से किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का जब हम चार्ज लेते हैं ना, तो वहाँ पर हम फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस प्लेट्स का जो इसके अंदर भी जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए इनफाइनाइट है ना, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो स्प्रेड हुई होगी, ठीक है ना। तो उस सब का चार्ज तो नहीं पता हमें इनसाइड जो सा हमने कैलकुलेट करना है, तो जिसकी वजह से इंटेंसिटी कैलकुलेट होगी हम सिर्फ उसी चार्ज को कंसीडर करेंगे। इसलिए हम जब भी इनफाइनाइट शीट होगी या पैरेलल प्लेट्स होंगी तो हम वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी भी हमने पीछे पढ़ी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आपको याद हो तो क्या था जी, वो चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से क्यू की वैल्यू बेटा क्या आएगी? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू एरिया डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास ये पहले हम क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हम आते हैं जी अपने डायग्राम की तरफ। अब अगर तो ये गॉसियन सरफेस है, जिस जगह पर हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है वहाँ पर हम एक सरफेस को सपोज करते हैं, और वो सरफेस कौन सी होती है? वो कौन सी होती है अभी? गॉसियन सरफेस। वो सरफेस हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो ये मैंने सपोज कर ली एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे पहले तो आप इसका एरिया ड्रा कर लेना जी। इसका जो एरिया होगा, मैं इसका नाम देता हूँ, साइड है ए से बी, बी से सी और सी से ये क्या है? डी। इसका एरिया होगा अपवर्ड, इस तरफ से साइड एरिया इस तरफ होगा और यहाँ से डाउनवर्ड होगा, और इसका होगा इस तरफ। अब आप इसका फ्लक्स कैलकुलेट करें पहले। इस जो गॉसियन सरफेस हमने सपोज की है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं इसकी साइड ले रहा हूँ ए से लेके बी तक। फ्लक्स एट साइड ए बी। क्या फार्मूला जी फ्लक्स का? फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ए और बी ये एरिया है ऊपर की तरफ, ये जो रेड कलर लाइन नज़र आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा कितना एंगल बनाइए? 90 डिग्री का। तो कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? ज़ीरो। तो ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर क्या होता है जी? ज़ीरो। ये हमारे पास साइड कौन सी है? ए से लेके बी तक। बेटे सी से डी ये भी कितना एंगल बन रहा है? ये 90 डिग्री। तो कॉस 90 इसका भी सी से लेके डी तक का भी फ्लक्स कितना होगा? ज़ीरो। तो मैं उसका भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, फ्लक्स सी से लेके डी तक वो भी कितना आएगा हमारे पास? ज़ीरो होगा। अब उसकी साइड हमारे पास है ए से लेके डी तक। अच्छा, ये जो साइड है ए से लेके डी तक, ये तो यहाँ तो फील्ड तो है ही नहीं, यहाँ पर तो आपको सिर्फ एरिया नज़र आ रहा है।
तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इंटेंसिटी कितनी है, फिर ज़ीरो है। तो इसका मतलब फ्लक्स भी यहाँ पर कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो पास हो रही हूँ। तो यहाँ पर तो है ही नहीं इस तरफ, ठीक है ना, क्योंकि सारे तो उस तरफ है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, ए से लेकर डी तक कितना होगा जी, ज़ीरो। शाबाश। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, ए से लेके डी तक, ये भी हमारे पास आएगा ज़ीरो। चले, अब हमारे पास सिर्फ उसकी एक साइड रहेगी, वो कौन सी है, सी से लेके बी तक। फ्लक्स एट साइड कौन सी है जी, बी सी। क्या फार्मूला है फ्लक्स का, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोज। अच्छा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है रेड, और ये उसका क्या है, एरिया। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो एंगल कितना होगा, ज़ीरो, पैरेलल में। शाबाश। तो इस तरफ एंगल कितना है, ज़ीरो। और बेटा cos ज़ीरो क्या होता है, 1। ये हमारे पास साइड कौन सी है, बी से लेके सी तक हमारे पास है cos ज़ीरो 1। 1 से ई ए मल्टीप्लाई होगा तो ई ए उसी तरह आ जाएगा। चलें, 4 साइड थी, ए से बी ज़ीरो, बी से सी ई ए, सी से डी कितना आया, ज़ीरो, और ए से डी भी ज़ीरो आ जाएगा। ए से डी भी कितना होगा, ज़ीरो होगा। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा हमारे पास जी, टोटल फ्लक्स की अगर बात करें, टोटल फ्लक्स सबको क्या करना पड़ेगा जी, ऐड करें, ऐड सबको। ये हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स, पहली साइड कौन सी है, ए से लेके बी तक, प्लस फ्लक्स बी से लेके सी तक, प्लस फ्लक्स सी से लेके डी तक, प्लस फ्लक्स डी से ए तक। कितनी साइड है, 4। तो 4 ही हैं, ए से बी से सी से डी और डी से ए तक हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। अब इनकी वैल्यूज पुट करें। शाबाश। ए से बी कितना है, 0, बी से सी ये है ई ए, प्लस सी से डी कितना है, 0, डी से ए कितना है, 0। टोटल फ्लक्स क्या हुआ हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। तो ये हमारे पास उसका टोटल क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। किसका फ्लक्स है ये, किसका फ्लक्स है जी, गॉसियन सरफेस का। शाबाश। किसका है ये, गॉसियन सरफेस का फ्लक्स है। अगर ये गॉसियन सरफेस है, फॉर गॉसियन सरफेस हमें पता है, फॉर गॉसियन सरफेस इसका फ्लक्स कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। चार्ज की वैल्यू बेटा कितनी है, कितनी है अभी, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें इसकी, तो आपके पास बनेगा फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 और क्यू की जगह पे क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए। तो इसको हम बेटा नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, ये 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है। अब क्या करेंगे भी, कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर, क्योंकि हमने ई निकालना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, ई ए, क्या है, ई ए, और इक्वेशन 2 क्या है, 1/ε0 टाइम सिग्मा इंटू ए, 1/ε0 टाइम सिग्मा इंटू
ये हाँ जी, क्या कट रहा है अभी सफदर, क्या कटेगा इसमें? एरिया, शाबाश, एरिया इसमें कट गया, ठीक है। और हमारे पास पीछे क्या आंसर आ जाएगा इसमें? ये लाइट चला गई है, बहुत गर्मी हो गई इधर। तो एरिया से कट गया, तो ई किसके इक्वल आएगा? 1/ε0 और साथ क्या है ये? सिग्मा। शाबाश, तो ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। इसकी वेक्टर फॉर्म लिख लें जी, लिख लें, हाँ जी लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या करना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म में बताएं, फिर डायरेक्शन बतानी पड़ेगी साथ। शाबाश, साथ क्या बतानी पड़ेगी? डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे बताते हैं हम? यूनिट वेक्टर के ज़रिए। किससे बताते हैं? यूनिट वेक्टर के ज़रिए। तो फिर हम इसका लिखेंगे मैग्नीट्यूड, लिख देंगे साथ। मैग्नीट्यूड क्या है? 1/ε0, ये साथ सिग्मा, सिग्मा 1 से मल्टीप्लाई करा दें, हाँ जी करा दें जी। और साथ डायरेक्शन बताने के लिए क्या यूज़ करेंगे भी? बोले 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 शाबाश, यूनिट वेक्टर जी। लें जी, इसका आ गया है यूनिट वेक्टर। और अब हम जब ई लिखेंगे तो साथ हमें ई के वेक्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बता दी है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी वो σ/ε0 इंटू आर कैप, ठीक है। तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी सरफेस की ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन दैम। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, आप थोड़ा सा सोच के बताना मुझे कि ये जो गॉसियन सरफेस है, ये इसकी एक साइड जो सी है ए से लेकर डी तक, मैंने पॉजिटिव के ऊपर क्यों रखी हुई है? मैंने इसको दरमियान में क्यों नहीं रखा हुआ? ऐसे क्यों नहीं रखा ये? हाँ जी, ये क्यों भी ऐसे क्यों है? मैंने इसकी एक साइड इसके ऊपर क्यों रखी हुई है? कौन बताएगा इसका आंसर? चलिए, इसका आंसर आप नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, बड़ा आसान है, थोड़ा सोचें आपको पता चल जाएगा। और जो ऑनलाइन हमारा लेक्चर सुन रहे हैं वो नीचे कमेंट में लाजमी बताएं ये हमने क्यों रखा हुआ। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, वैसे अभी बता देना चाहिए, तो मुश्किल तो कोई बात नहीं वैसे इतनी। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। लेकिन मैं यहाँ लिखूँगा नहीं, हम इनका भी इंतज़ार करेंगे जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ तक हम दो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।